Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is vaccination in the chapter Human Health and Diseases. ये जो है सबक नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 इन द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। उसके अंदर एक नया टॉपिक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकारी। अब इसमें क्या है ये हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीन किसे कहते हैं या टीका किसे कहते हैं। तो उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ये जो वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन से ही बना होता है, जो कि एंटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन के तौर पर काम करेगा। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, बीमारी पैदा करने वाले, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए या उससे जिस्म के अंदर मुदाफ़ियत लाने के लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल होगा, जो तैयार होगा इनएक्टिवेटेड पैथोजन के ज़रिए से, टू प्रोटेक्ट अगेन पर्टिकुलर पैथोजन। मतलब यहाँ पर जो वैक्सीन तैयार होगा ये पर्टिकुलर पैथोजन के ज़रिए से ही तैयार होगा, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। उसी को हम पैथोजन बोलेंगे, जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के लिए उससे मुदाफ़ियत के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, ये तो काम करेगा नेचुरली कि इम्यून सिस्टम हेल्प अस टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन दैट कॉज इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शन होगा जिस्म में या बॉडी के अंदर, उसको कुदरती तौर से नेचुरली जो है तो इम्यून सिस्टम हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम जो है ये फाइट करेगा किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या इन्फेक्शन से। तो ये इसकी खुसूसियत है इम्यून सिस्टम की। इट इज़ एफिशिएंट सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत उम्दा सिस्टम है, इससे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ टाइम कीप माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट, ट्रैक देम डाउन एंड गेट राइड ऑफ देम। अब इम्यून सिस्टम के जरिए से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ट्रैक किए जाएंगे और ख़त्म किए जाएंगे, और उसके हमले को मगलूब करेगा कौन, इम्यून सिस्टम, जो नेचुरली तौर से किसी भी जानदार के अंदर वो मौजूद रहेगा। तो वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैक करेगा और उसके हमले को मगलूब करेगा, ख़त्म करेगा। ठीक उसी तरह सम पैथोजन ओवरवेल्म द इम्यून सिस्टम। तो अब यहाँ पे कुछ जो पैथोजन रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको इम्यून सिस्टम को मुतासिर करेंगे, कॉजेज सीरियस इलनेस, जिसके नतीजे में सीरियस इलनेस, किसी भी तरह की बीमारी का जो है तो चांस ये बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज, जिससे जो किसी भी जानदार का जिस्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, पता नहीं चल पाएगा। कुछ पैथोजन ऐसे होंगे। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी से इसका इलाज करने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज अ वे टू टीच द इम्यून सिस्टम। अब जहां पर इम्यून सिस्टम जो नेचुरली मौजूद है किसी भी जानदार के अंदर, उसको ये वैक्सीन टीच करेगा, उसको गाइड करेगा टू एलिमिनेट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिस्म के अंदर, उसको एलिमिनेट करने के लिए या खारिज करने के लिए ये वैक्सीन उसको टीच करेगा या गाइड करेगा और बताएगा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर किया जाता है मसनूई तरीके से, वैक्सीन के जरिए से। ठीक उसी तरह वैक्सीन क्या करेगा, वैक्सीन इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सिक। किसी भी तरह की बीमारी से जो वैक्सीन है ये इब्तिदाई महफूज रखने का काम करेगा, इब्तिदाई तौर से प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा वैक्सीन। ठीक इसी तरह वैक्सीन अलाउड अस टू कंट्रोल डिसीज लाइक, अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हैं। इट अलाउड अस टू कंट्रोल डिसीज। अब कौन सी डिसीज को टीके के जरिए से या वैक्सीन के जरिए से कंट्रोल करेंगे हम, तो उसमें मीजल्स है, पोलियो है, टिटेनस है और वूपिंग कफ, जो कफ के जरिए से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं,
उसको दूर करने के लिए, ठीक उसी तरह टिटेनस और पोलियो और मीजल्स, ये पुरानी जो है तो बीमारियों के नाम है जो टीकाकारी के जरिए से या वैक्सीनेशन के जरिए से दूर की जाती है। इसके जरिए से ये जो बीमारियां यहाँ पे है या टेक्स्ट बुक में दी हुई है, बहुत सी जिंदगियों को जो है तो नुकसान हुआ है, बहुत सी जिंदगियां खत्म हुई है। तो इसका जो इलाज है मसनूई तरीके से या वैक्सीन के जरिए से किया जाता है। अब इसी तरह जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इज हेल्प टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। अगर किसी जानदार का इम्यून सिस्टम ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ एक फ़र्द को बल्कि पूरी सोसाइटी को हेल्प करेगी किससे, बीमारियों से महफूज रखने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए। अब यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है तो ये वैक्सीनेशन आर से एक पॉइंट है छोटा सा, वैक्सीनेशन पूरी तरह से महफूज रहेगी, सेफ रहेगी इस्तेमाल के लिए, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है ये सबसे पहले ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ रिसर्च या इसके ऊपर जो है तो दूसरे जानवरों के ऊपर इसको ट्राई किया जाता है, फिर ये मार्केट में जो है तो अप्रूव्ड होकर आती है। इससे किसी भी तरह के जो है तो जो साइड इफेक्ट रहेंगे वो बहुत ही कम मिकदार में रहेंगे और ये इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ रहेगा वैक्सीन। इसी तरह से जो हम एज ए इंजेक्शन या फिर जो टैबलेट या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल सबसे पहले मुख्तलिफ दीगर जानदारों पर किया जाता है और फिर उससे जो है तो रिसर्च मुख्तलिफ किस्म के जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, उनके ज़रिए से वो अप्रूव किया जाता है और फिर जो है तो हमको देने के लिए अलाउड किया जाता है। तो बहुत रेयर किस्म के इसके वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब इसके बाद अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे पेज नंबर 225 के ऊपर तो एक कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पर उसमें डू यू नो बोलकर एक हेडिंग है, डू यू नो। अब ये जो नया सिलेबस आया है इसमें बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है वो दी हुई है हमें, उसमें एक डू यू नो हर चैप्टर में दिया हुआ है। इसी तरह इंटरनेट माय फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी, कैन यू रिकॉल, इस तरह से अलग अलग चैप्टर में कॉलम बने हुए हैं। तो ठीक वैक्सीनेशन का जो पॉइंट है, वैक्सीनेशन के पॉइंट के बाद में एक टेबल बना हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो ये कॉलम हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मालूमात दी हुई है। हाउ डज वैक्सीन वर्क, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि वैक्सीन किस तरह से काम करेगा, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है उस कॉलम के अंदर। ये कॉलम को की स्टडी भी हमको ज़रूरी है। तो उसमें लिखा है कि हेल्दी इम्यून सिस्टम डिफेंड अगेंस्ट इन्वेडर्स, जो सेहत वाला जो मुदाफ़ियती निज़ाम रहेगा, सेहतमंद मुदाफ़ियती निज़ाम, ये क्या करेगा, डिफेंड करेगा जो हमलावर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसको। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ सेल, इसके पहले भी हमने देखा है कि जो इम्यून सिस्टम है या मुदाफ़ियती निज़ाम है बहुत सारे खलियात के ऊपर मुश्तमिल होता है, डिपेंड होता है। तो दिस सेल डिफेंड अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन, तो ये खलियात क्या करेंगे, जो हार्मफुल पैथोजन रहेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, बीमारी पैदा करने वाले या बीमारी फैलाने वाले, उनको क्या करेंगे, उनको डिफेंड करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। हाउ एवर दे हैव टू रिकॉग्नाइज एन इन्वेडर, और हमलावर को जो है तो रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक इसी तरह ये हो गया मुदाफ़ियती निज़ाम का काम। अब वैक्सीनेशन टीच द बॉडी टू रिकॉग्नाइज न्यू पैथोजन कॉजिंग डिसीज़, तो ठीक उसी तरह वैक्सीन का भी यही काम होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर है उसको रिकॉग्नाइज करेगा न्यू पैथोजन कॉजिंग डिसीज़, जो नए पैथोजन है, जो नई बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा करते हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज करने के लिए टीच करेगा, गाइड करेगा इम्यून सिस्टम को इनडायरेक्टली। इट स्टिमुलेट द बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज अगेन एंटीजीन, अब ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को जो है तो स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडीज बनाने के लिए मुतहरिक करेगा अगेंस्ट एंटीजीन ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन है जिस्म के अंदर उसके खिलाफ में एंटीबॉडीज को मुतहरिक करेगा। ठीक, उसके बाद इट आल्सो प्राइम इम्यून सेल टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ एंटीजीन। अब इसी तरह से जो मुदाफ़ियती निज़ाम है
तो उसको याद दहानी कराएगा कि किस टाइप के जो है तो एंटीजीन हमलावर है। दिस अलाउज अ फास्टर रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन फ्यूचर। अब ये जो वैक्सीन है ये फास्टर रिस्पॉन्स देगा अगर मुस्तकबिल में किसी भी तरह के पैथोजन का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला होता है। वैक्सीन वर्क बाय एक्सपोजिंग यू टू अ सेफ वर्जन ऑफ पैथोजन। वैक्सीन में भी इन द फॉर्म ऑफ, अब जो वैक्सीन है ये एक्सपोज करेगा टू सेफ वर्जन ऑफ पैथोजन। इसके फॉर्म रहेंगे, वैक्सीन के अलग अलग फॉर्म में ये वैक्सीन हमको मिलेगा, दस्तयाब होगा। उसमें क्या है, अ प्रोटीन और शुगर फ्रॉम द पैथोजन। पैथोजन जो है शुगर या प्रोटीन के फॉर्म में जो मिला हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा, उसके फॉर्म में हमको वैक्सीन मिल सकता है। इसी तरह से अ डेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन। वैक्सीन जो है तो तैयार किया जाता है डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन, इसके फॉर्म में ये बनाया जाएगा। इसी तरह से अ टॉक्सोइड कंटेनिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पैथोजन। किसी भी तरह के पैथोजन के ज़रिए से जो जहरीले मादे होंगे उन मादों के ज़रिए से वैक्सीनेशन की तैयारी होती है। इसी तरह अ वीकेंड अटेन्यूटेड पैथोजन, जो पैथोजन को वीक किया जाएगा, उनके जहरीले मादों को ख़त्म करके जो बनाया जाएगा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम वैक्सीन कहते हैं। व्हेन द बॉडी रेस्पॉन्ड टू द वैक्सीन इट बिल्ड्स एन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अगर वैक्सीन जो है तो रिस्पॉन्स करेगी, किसी भी तरह के जानदारों को रिस्पॉन्स करेगी, तो वो एडेप्टिव ट्रेट हासिल करेगा, किससे, इम्यून सिस्टम से। दिस हेल्प टू इक्विप द बॉडी टू फाइट ऑफ एन एक्चुअल इन्फेक्शन। इसी तरह से ये मददगार साबित होगा जिस्म के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन रहेंगे उनको उनसे लड़ने के लिए और फाइट करने के लिए। और जो एक्चुअल इन्फेक्शन जिस्म को हुआ है, बॉडी को हुआ है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये जो है तो वैक्सीन मददगार साबित होगा।